जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम ने अपना पूरा दमखम दिखाकर दोस्तों लास्ट के ओवर में जीत हासिल करी। दोस्तों आपको बताते हैं मैच का पूरा रोमांच कैसे दीपक चहर ने अपना कहर ढाया और श्रीलंकाई टीम के गेंदबाजों को नेस्त नाबूद करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई और साथ ही साथ जीत ली है एक बड़ी सीरीज। क्योंकि दोस्तों नए कप्तान, नए कोच और नए इरादों के साथ उतरी कोलंबो के श्रीलंकाई मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम ने अपना झंडा फहराया और श्रीलंका को उनके ही घरेलू मैदान पर लगातार दूसरे ओडीआई मुकाबले में हार का सामना कराया। आप सभी को बता दें, नया कप्तान यानी कि शिखर धवन, नया कोच यानी कि राहुल द्रविड़, नए इरादे यानी कि कई ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अभी तक भारतीय टीम से कभी खेला भी नहीं था, वो खिलाड़ी खेलते नजर आए। तो उन्हीं के दम पर दोस्तों टीम इंडिया ये दूसरा ओडीआई मुकाबला जीती। कैसे जीती वो हाल आपको बताते हैं। मैच में बने बड़े रिकॉर्ड की तरफ नजर डालते हैं। टॉस किसने जीता, प्लेइंग 11 में क्या बदलाव थे पहले मुकाबले के बाद, सारी बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। एंड तक बने रहेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों प्लेइंग 11 की तरफ लेके चलते हैं। पहले ओडीआई मुकाबले में जो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 थी, सेम टू सेम वही प्लेइंग 11, कोई भी बदलाव नहीं। एक समय पर लग रहा था कि ईशान किशन की जगह संजू सैमसन आएंगे। संजू सैमसन दोस्तों फिट भी हो गए हैं, अच्छी खबर सामने आई है। लेकिन ईशान किशन के साथ ही टीम इंडिया ने जाना पसंद करा क्योंकि संजू सैमसन का आज का रेस्ट दिया गया था। तो ऐसा मान लीजिए दोस्तों, रेस्ट ही मान लीजिए। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर ईशान किशन को मौका मिला, वो दूसरे मैच में उस मौके को नहीं बुना पाए। बात करेंगे इसके भी। तो टीम इंडिया में कोई चेंजेस नहीं था। इसी के साथ साथ श्रीलंका में एक चेंजेस था दोस्तों, इसरी उड़ानों को बिठाकर कसुम जजीता को यहाँ पर इन्होंने खिलाया था। इसके अलावा श्रीलंका की प्लेइंग 11 में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं था। श्रीलंका कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। लग रहा था कि पिछले मुकाबले की गलतियों को सुधारेंगे और जो पिछले मुकाबले में पहले गलती करी थी बल्लेबाजी करते हुए और मिडिल ऑर्डर जिनका अच्छा नहीं करा था, उस गलती को इस मुकाबले में भी सुधारेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला दोस्तों। बल्लेबाजी में हाँ जरूर एफर्ट पिछले मुकाबले के यहाँ पर ज़्यादा अच्छे लगाए और पिछले मुकाबले में तो एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा था कि 262 रन बनाए, लेकिन उसमें किसी का भी अर्धशतक नहीं देखने को मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने 275 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने अपने ही घरेलू मैदान कोलंबो के आर प्रेमादास में, जहां पर 2 बल्लेबाजों ने अर्धशतक की पारी खेली, साथ ही साथ एक बल्लेबाज ने ऑलराउंडर प्रदर्शन दिखाया गेंद और बल्ले दोनों से। सबसे पहले दोस्तों को यहां पर आए श्रीलंका के अविष्का फर्नांडो, एम बानुका, और इन दोनों के बीच पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन रही। 77 रन की पार्टनरशिप रही। लेकिन दोस्तों एम बानुका के आउट होते ही अगले विकेट भी बहुत जल्दी आ गई। वो दोस्तों ब्रेक थ्रू यहाँ पर युजवेंद्र चहल ने दिखाया था। कुलचा की जोड़ी दोस्तों मैदान पर कमाल दिखा रही है, लेकिन आज के मुकाबले में कुलदीप यादव की झोली खाली रही, उनके हाथ विकेट नहीं लगा। अविष्का फर्नांडो और असलांका ने दोस्तों दोनों ने ही बल्लेबाजों ने अर्धशतक की पारी खेले, जहां 71 गेंदों में 50 रन की पारी अविष्का फर्नांडो ने खेली, तो दूसरी तरफ असलांका ने 68 गेंदों में 65 रन की पारी खेली। एम भानुका ने 42 गेंदों में 36 रन की पारी खेली। जो सबसे इंपॉर्टेंट पारी रही वो रही दोस्तों करुणारत्ने की, क्योंकि करुणारत्ने ने 33 गेंदों में 44 रन की पारी नाबाद खेली, अंत तक खड़े रहे, तेजी से रन बनाया, जिसकी मदद से ही इनका स्कोर 275 पहुंच पाया। क्योंकि जब 48वां ओवर था तब टीम 250 रन यानी कि 250 पर पहुंच गई थी, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में आज भी 25 रन जोड़ लिए, जिसकी मदद से टीम 275 तक का आंकड़ा छूने में कामयाब रही। अब दोस्तों हर किसी ने यही बात कही थी कि अगर श्रीलंका टीम को यहाँ पर जीत हासिल करनी है तो कम से कम दोस्तों 290, 295 या 300 तक के आंकड़े को छूना पड़ेगा। क्योंकि जब भी बोर्ड पे 290 या 300 के आसपास का स्कोर दिखता है तो सामने वाली टीम के पसीने जरूर छूट जाते हैं, चाहे कितना बड़ा महान बल्लेबाज क्यों ना हो उनकी टीम में। एक बारी को चेस भी बहुत कठिन लगता है। लेकिन यही बात दोस्तों श्रीलंका की टीम को शायद रास नहीं आई। 275 पर 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर की समाप्ति तक बना पाई, जहां भुवनेश्वर कुमार दोस्तों जो पिछले मुकाबले में सबसे खराब गेंदबाजी करे थे उप कप्तान के रूप में, उन्होंने आज के मुकाबले में अपने आप को प्रूव किया। 10 ओवर करा, 54 रन दिए, 3 विकेट हासिल करी। सबसे खास बात यह रही कि लास्ट के जो ओवर होते हैं उनमें इन्होंने गेंदबाजी करी थी जब बल्लेबाज पूरी फुर्सत के साथ हाथ घुमाता है और चौका छक्के मारने की ही कोशिश करता है, तब भुवनेश्वर कुमार ने अपनी टीम के लिए अहम रन बचाए। ये किफायती गेंदबाज रहे। इसी के साथ साथ दोस्तों दीपक चहर ने, इनकी जितनी तारीफ करे कम है। पहले तो गेंदबाजी में, उसके बाद बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। धनंजय डी सिल्वा जो बहुत बेहतरीन पारी खेले थे उनको रोका था। 45 गेंदों में 32 रन की पारी थी। दीपक चहर ने उनकी विकेट ली और हसरंगा की विकेट ली चहर ने। अगर वहां पर हसरंगा की विकेट नहीं लेते तो करुणारत्ने के साथ वो लंबी पार्टनरशिप डेवलप कर सकते थे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया चहर ने। इसके अलावा दोस्तों युजवेंद्र चहल ने बड़े ब्रेक थ्रू दिलाए थे।
क्योंकि दोस्तों उन्होंने 13वें ओवर में ही आकर कहर ढा दिया था अपना। युजवेंद्र चहल ने उस ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट लिए थे। एक समय पर हैट्रिक का चांस था लेकिन हैट्रिक से बच गए। धनंजय डी सिल्वा ने बचा लिया अपनी टीम को। लेकिन उसके बाद दोस्तों चहल ने शांका यानी कि कप्तान का विकेट लेकर यहां पर बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया। 24 गेंदों में 16 रन की पारी खेल रहे थे शांका, श्रीलंका के कप्तान। लेकिन यहां पर युजवेंद्र चहल ने भी 3 विकेट झटके अपना कॉन्फिडेंस वापस पाया। 10 ओवर में 50 रन दिए और एक मेडन ओवर भी डाला और 3 विकेट भी झटके। तो ऐसे करते कराते दोस्तों श्रीलंका के सामने टीम इंडिया की अच्छी गेंदबाजी भी रही और कह सकते हैं कि श्रीलंका ने जो पहले मुकाबले में गड़बड़ी की थी कि शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन मिडिल ऑर्डर अच्छा साथ नहीं दे पाया, तो वो भी दोस्तों थोड़ा सुधरा नजर आया। क्योंकि यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में श्रीलंका ने अच्छी बल्लेबाजी करी, उनका साथ धनंजय डी सिल्वा ने दिया और अंत जो पिछली बार मिला था श्रीलंका को वो अंत आज फिर से मिला। करुणारत्ने ने एक अच्छा एंडिंग कराया मैच का। लेकिन 275 शायद यहाँ पर इनफ नहीं थे टीम इंडिया के सामने। अब टीम इंडिया की दोस्तों बारी आई बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी में दोस्तों देखिए कि 65 रन के अंदर टीम इंडिया के 3 विकेट गिर चुके थे, यानी 65 रन के अंदर 3 विकेट। 11वें ओवर की छठी गेंद पर शिखर धवन का विकेट गिरा था। उससे पहले दोस्तों पृथ्वी शॉ हसरंगा की गेंद पर आउट हुए थे। जो बात सभी कर रहे थे दोस्तों कि यहाँ पर जो पहला मुकाबला था वहाँ पर टीम इंडिया पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आई थी। जो लोग कह रहे थे आईपीएल की प्लेइंग 11 थी, कुछ उसी प्लेइंग 11 के साथ उसी तेज तर्रार रफ्तार के साथ बल्लेबाजी हो रही थी, जहाँ पर लग रहा था एक समय पर कि पूरा आईपीएल के T20 फॉर्मेट की तरह ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्योंकि 24 गेंद में 43 रन मार के गए थे पिछले मुकाबले में, तो वो T20 का ही एक तरीके से आंकड़ा हो गया था। और पृथ्वी शॉ ने आज के मुकाबले में भी कुछ वैसी ही शुरुआत करी थी। शुरुआत में दोस्तों इन्होंने 11 गेंदों में 13 रन जड़े, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका की टीम इनकी कमजोरी को समझ चुकी थी। पिछले मुकाबले में जब तक बल्लेबाज को तेज गति की गेंद मिल रही थी, यानी कि गेंद में गति मिल रही थी, तो बल्ला घुमाकर उसको बाउंड्री तक आसानी से भेज रहे थे। लेकिन जैसे ही स्पिनर लगाए गए वहाँ पर थोड़ा बहुत इनका सर चकराया, इनकी विकेट जल्दी गिर गई थी। तो यहाँ पर आज दोस्तों हसरंगा को जल्दी लगा दिया यहाँ पर विकेट टेकिंग के लिए और इन्होंने अपना काम करा। हसरंगा ने ही पृथ्वी शॉ की विकेट ली और हसरंगा ने ही दोस्तों शिखर धवन को चलता किया। तो ओपनिंग जोड़ी को दोस्तों हसरंगा ने आउट करा। इसी के साथ साथ ईशान किशन जो पिछले मुकाबले में अपने यारों दोस्तों से बोलकर आए थे कि डेब्यूट मैच की पहली गेंद पर छक्का मारूंगा, तो वो उन्होंने कमाल करके दिखाया। लेकिन ये बात जब सबको पता चली तो इससे काफ़ी लोग नाराज़ भी हुए, क्योंकि ये पहला ही इनका ओडीआई मुकाबला था। अगर खुदा ना खास्ता वो छक्के की जगह गेंद कैच आउट हो जाती तो ये क्या होता इनका हाल। तो दोस्तों आप सोच ही सकते हैं, क्योंकि दूसरे मुकाबले में कुछ ऐसा ही हुआ। ईशान किशन का विकेट सिर्फ 4 गेंदों में 1 रन बनाया था, वो जल्दी आउट हो गए। उम्मीद नहीं थी लेकिन ऐसा हुआ। अब 65 रन के अंदर दोस्तों 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद मैदान पर उम्मीद के रूप में सामने आए मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों पिछले मुकाबले में करीब 20 गेंदों में 31 रन की नाबाद पारी खेली थी, यानी कि जिस पारी को नाबाद छोड़ा था वहीं से इन्होंने पारी की शुरुआत की। सूर्य कुमार यादव और मनीष पांडे 3 विकेट गिरने के बावजूद भी दोस्तों इनकी बल्लेबाजी की जो रफ्तार थी बहुत तेजी से चलती रही। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच दोस्तों 50 रन की हमें एक पार्टनरशिप देखने को मिली, बहुत बेहतरीन। 11वें ओवर की छठी गेंद पर दोस्तों, यानी कि जब 12वां ओवर खत्म हुआ तब तक सिर्फ 65 रन थे। अब देखिए कि आप 17वें ओवर की दूसरी गेंद तक जब मनीष पांड्या गिरा तो 115 रन जोड़ लिए थे, यानी कि स्कोर बोर्ड भी चला रहे थे और बिना प्रेशर के बल्लेबाजी भी कर रहे थे। एक दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये आई दोस्तों कि मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव ही मैच को जिता देते। लास्ट में कुरनाल पांड्या या दीपक चहर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मनीष पांडे का रनआउट एक बहुत बुरी तरीके से हुआ। सूर्य कुमार यादव ने शॉट खेला सामने का, लेकिन दूसरी तरफ सामने खड़े गेंदबाज जो फॉलोअप में सामने आ जाते हैं उनकी उंगलियां छूकर दोस्तों विकेट की स्टंप पर जाके गेंद लगी, जिसकी वजह से मनीष पांडे 31 गेंदों में 37 रन 3 चौके की मदद से 119 के स्ट्राइक रेट से खेलकर आउट हुए। वो रन आउट जब हुआ दोस्तों तो एक समय पर हमारे चेहरे पर भी उदासी छा गई थी कि यार अब तो मैच हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि सूर्य कुमार का साथ कौन देगा। अब सूर्य कुमार यादव ने फिर भी अपनी बल्लेबाजी को कंटिन्यू रखा। हार्दिक पांड्या आए मैदान पर, लेकिन हार्दिक पांड्या भी दोस्तों धनंजय डी सिल्वा की गेंद पर कैच आउट होकर चले गए और कैच दोस्त शांका की गेंद पर दोस्तों कैच आउट होकर चलेगा। धनंजय डी सिल्वा ने इनकी कैच पकड़ी थी। हार्दिक पांड्या का गलत शॉट सिलेक्शन था दोस्तों, ये अटैकिंग के मोड से आए थे ना कि डिफेंडिंग के। सूर्य कुमार यादव काफी निराश थे क्योंकि इनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं बचा। उसके बाद पांड्या ब्रदर्स की दूसरी जोड़ी यानी इनके बड़े भाई कुरनाल पांड्या आए और कुरनाल पांड्या और हार्दिक पांड्या में से सबसे अच्छी बेहतरीन पारी आज कुरनाल पांड्या ने ही खेली। सूर्य कुमार यादव का उन्होंने साथ दिया, क्योंकि दोस्तों 116 रन पर जब हार्दिक पांड्या का विकेट गिरा तो यहाँ पर 160 रन पर 26वें ओवर की छठी गेंद पर सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरा। सूर्य कुमार यादव का विकेट दोस्तों बहुत कह सकते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल था। एक समय पर जब गेंद घूम नहीं रही थी तो अचानक से गेंद घूमकर एलबीडब्ल्यू के रूप में इनको आउट करा। 44 गेंदों में 53 रन की पारी, अपने पहली ओडीआई करियर की अर्धशतकीय पारी इन्होंने खेली।
6 चौके की मदद से पहला वनडे इंटरनेशनल 50 इन्होंने अपना जड़ा 120 के स्ट्राइक रेट के साथ। दोस्तों इनका जो फॉर्म है वो बरकरार है और अच्छी पारी खेली, एक जीत की नींव इन्होंने रखी। यानी कि दोस्तों जब टीम ने स्कोर के लेकर पूरी होप छोड़ दी थी, यानी कि जब आपका 4 विकेट 115 रन पर गिर जाए, उसके अलावा दोस्तों आपको एक लंबा चेस करना है करीब 150 रन से प्लस का, तो आपके सामने बहुत बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन वहीं पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने होप दिलाई, लेकिन उसके बाद कुणाल पांड्या ने 54 गेंदों में 35 रन की पारी दीपक चहर के साथ मिलकर आगे पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखा। लेकिन 35वें ओवर की पहली गेंद पर जब टीम का स्कोर 193 रन था, कुणाल पांड्या का विकेट गिर चुका था। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैच कितने गंभीर मोड़ पर आ चुका था, क्योंकि यहाँ से अब भी टीम को 82 रनों की करीब आवश्यकता थी और सामने दोस्तों कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं बचा था जो प्योर बल्लेबाज हो। दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार यही 2 बल्लेबाज थे, लेकिन इन्हीं 2 बल्लेबाजों ने दोस्तों अकेले ही टीम को आगे ले जाने का फैसला किया। पहले तो दीपक चहर ने 2 विकेट झटके गेंदबाजी से, उसके बाद दोस्तों इन्होंने 82 गेंदों में 69 यानी कि 69 रन की पारी खेली 7 चौके 1 छक्के की मदद से, 82 यानी कि 82 बॉल्स में। दूसरी तरफ दोस्तों उप कप्तान ने 28 गेंदों में 19 रन की पारी खेली। दूसरे ओडीआई में इस तरीके से टीम इंडिया जीती। आखिरी ओवर में दोस्तों 3 ही रन चाहिए थे, पहली ही गेंद पर चौका मारकर दीपक चहर ने जीत दिला दी थी। उससे पहले दोस्तों 15 गेंदों में 15 रन और एक समय पर दोस्तों करीब 55 गेंदों में 60 रन की आवश्यकता थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद इन्होंने उम्मीद नहीं जाने दी। जो कहते हैं दोस्तों नेवर गिव अप, आप अगर अंत तक हमेशा के लिए खड़े हैं तो एक ना एक समय पर आपकी जीत पक्की तय है। तो वही कमाल दोस्तों दीपक चहर ने करके दिखाया, नेवर गिव अप। अब दोस्तों कहाँ भुवनेश्वर कुमार, कहाँ दीपक चहर, जिनकी हम गेंदबाजी की कभी तारीफ करते थे, आज उनकी बल्लेबाजी की तारीफ कर रहे हैं। दीपक चहर ने अपने करियर की पहली अर्धशतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत दोस्तों टीम ने यहाँ पर मुकाबला ना ही सिर्फ जीता बल्कि छीना है, एक तरीके से कह सकते हैं। जो पिछले 2012 साल से रिकॉर्ड चला आ रहा है कि श्रीलंका के उनके घरेलू मैदान पर एक भी सीरीज नहीं आ रही टीम इंडिया, वो सीरीज का रिकॉर्ड दोस्तों अभी भी बरकरार है, वो बरकरार ही रहेगा। और ऐसे में वो कायम है रिकॉर्ड दोस्तों, क्योंकि आपको बता दें वो रिकॉर्ड क्या था। तो दोस्तों साल 2012 की वो तारीख 24 जुलाई 2012 की थी, जब टीम इंडिया ने अपनी शुरुआत करी थी जीत की श्रीलंका के घरेलू मैदान पर। और वो जीत दोस्तों अभी तक बरकरार है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों लगातार जीतती जा रही है। और आपको बता दें कि करीब करीब टीम इंडिया के श्रीलंका के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो शानदार रहा है। उसने यहाँ पर यानी कि उनके ही घरेलू मैदानों पर 62 वनडे मैचेस खेले हैं। अब 63वां भी जोड़ लीजिए, इसमें से 30 में जीत और 27 में दोस्तों श्रीलंका की हार और 6 मुकाबले बेनतीजा रहे। तो दोस्तों ऐसा कुछ इनका ख्याल रहा है और 9 वनडे मैचेस में लगातार जीत दर्ज कर चुकी है और ये इसमें एक और जोड़ दीजिए। तो ये सिलसिला यूं ही जारी है दोस्तों। कप्तान शिखर धवन के चेहरे पर एक समय पर लग रहा था कि मैच तो हाथ से निकल गया, लेकिन यहाँ पर दीपक चहर की दोस्तों जितनी तारीफ करे उतनी कम है, भुवनेश्वर कुमार की जितनी तारीफ करी उतने कम है। पहले ओडीआई मुकाबले में दोस्तों जब टीम इंडिया मैच जीती थी तो कप्तान शिखर धवन नाबाद थे, और दूसरे ओडीआई मुकाबले में दोस्तों जब टीम इंडिया मैच जीती है तो दोस्तों उप कप्तान भुवनेश्वर कुमार नाबाद थे। राहुल द्रविड़ ने काफ़ी कुछ बातें कही अपने सभी खिलाड़ियों को, जिसके दम पर वो आगे बढ़ी। अब 3 विकेट से भले ही टीम इंडिया मुकाबला जीती, लेकिन अगर दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार में से कोई भी एक आउट होता, जी हाँ दोस्तों कोई भी एक आउट होता, तो पूरी तरीके से दोस्तों टीम इंडिया बिखर जाती और यहाँ पर कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका माफ़ कीजिएगा, मुकाबला आसानी से जीत जाती। लेकिन ये करके दिखाया कमाल सिर्फ और सिर्फ किसी और ने नहीं बल्कि दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, सूर्य कुमार यादव, ये और युजवेंद्र चहल, कह सकते हैं सभी जीत के हीरो रहे। लेकिन यहाँ पर से थोड़ी सीख पृथ्वी शॉ, ईशान किशन, शिखर धवन अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन एक गलत शॉट खेल के एलबीडब्ल्यू आउट हुए। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों पृथ्वी शॉ, ईशान किशन को एक बड़ी सीख लेनी होगी। ये बड़ा फॉर्मेट का मुकाबला है, अगर आप जल्दी विकेट खो देते हैं तो बाकी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। अब दोस्तों ये था पूरा मैच का हाल जो आपको बताया। इसी के साथ साथ बड़े रिकॉर्ड की बात करें तो युजवेंद्र चहल के पास आज के मैच में एक मौका था कि 6 विकेट लेकर अपने नाम जो अपनी 100 विकेटों का रिकॉर्ड है वनडे इंटरनेशनल में वो कंप्लीट करें, लेकिन आज इन्होंने 3 ही विकेट ली, तो अभी 3 विकेट रह रहे हैं। 97 विकेट हो गए हैं इनके 56 मैचेस में। मोहम्मद शमी के रिकॉर्ड की बराबरी नहीं कर पाएंगे। मोहम्मद शमी ने 56 मैचेस में 100 विकेट ली थी। 57 मैच में दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने ली थी। अब अगला वनडे मुकाबला अगर ये खेलते हैं तो इनके पास एक और मौका होगा, उसमें 3 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह के बराबरी करेंगे और सेकंड नंबर पे आ जाएंगे जो सबसे तेज़ी से 100 विकेट लिए हैं। और इन्हीं के साथ ही कुलदीप यादव दोस्तों 58 यानी 58 मैचेस में 100 विकेट लेने के रिकॉर्ड पर हैं तीसरे नंबर पे।
ये बड़े रिकॉर्ड्स की बात हो गई। तो दोस्तों 3 विकेट से मुकाबला टीम इंडिया ने जीता। तारीफ की जितने हकदार दोस्तों दीपक चहर हैं उतनी हकदार भुवनेश्वर कुमार हैं, क्योंकि पार्टनरशिप दोनों के बीच जमी। लेकिन एक कह सकते हैं कि दीपक चहर ने ही हमेशा उम्मीद कायम रखी, वरना तो भुवनेश्वर कुमार भी शायद एक बारी को हार मान जाते। क्रैम्प आने के बावजूद भी दीपक चहर ने हार नहीं मानी। श्रीलंकाई की गेंदबाजी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। बीच में इन्होंने पकड़ बना रखी थी, लेकिन अंत आते आते जब लास्ट में 82 रन की पार्टनरशिप दोस्तों भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर के बीच हुई, तब शायद इनके बीच में एक तालमेल गड़बड़ दिखा और इनके कप्तान और कोच के बीच बिल्कुल तालमेल नहीं दिखा, जिसकी वजह से इनकी हार यहाँ पर दिखी। अब तीसरे ओडीआई मुकाबले में दोस्तों टीम इंडिया के पास क्लीन स्वीप करने का मौका है, यानी कि बिना कोई मैच जीते श्रीलंका को उनके ही घरेलू मैदान पर हराने का अच्छा मौका है। अब देखते हैं, क्योंकि तीसरे ओडीआई मुकाबले में दोस्तों टीम इंडिया कुछ बड़े बदलावों के साथ नजर आ सकती है। 23 जुलाई यानी कि शुक्रवार को दिन के 3 बजे मुकाबला शुरू होगा। पहली गेंद डाली जाएगी। अगर आपको टॉस, प्लेइंग 11 और बाकी चीज़ें से रिलेटेड जानकारी लेनी है तो 2:30 बजे से ही जुड़ जाएगा सोनी लिव ऐप और सोनी नेटवर्क्स के चैनल पर। तीसरे वनडे मुकाबले का इंतजार रहेगा। दूसरे में टीम इंडिया ने 3 विकेट से जीत दर्ज करके रिकॉर्ड को कायम रखा है। जीत के जो सिलसिला है घरेलू मैदान पर जीतने का। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।